تو गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं। गाइस आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ल्ड को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया गाइस, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इनके इनके नाम रख दिए गए हैं फर्दर इनके। तो गाइस पहला कॉन्टिनेंट्स एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। गाइस इनकी जो तरतीब मैंने लिखी हुई ना, एशिया सबसे बड़ा गाइस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग। गाइस मैंने ऐसे तरतीब लगाई ना गाइस, ये एरिया के अकॉर्डिंग है, मीन के रकबे के लिहाज से पहले नंबर पर एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है। ये आपने तरतीब गाइस लाजमी याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस को देखा होगा ना, उनको तो फिंगर्स पर कॉन्टिनेंट्स मीन के याद हो चुके होंगे। गाइस एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आज की वीडियो लास्ट वीडियो है कॉन्टिनेंट्स रिलेटेड, क्योंकि गाइस बाकी लास्ट पे सिर्फ बचता है अंटार्कटिका। गाइस इस पर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ बेसिक फ्यूचर से रिलेटेड गाइस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ फर्दर वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस इनसे रिलेटेड मीन के जैसा कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स को हमने कवर किया ना, वैसे हम इसको कवर नहीं करेंगे। गाइस अंटार्कटिका ना वैसे ज़रूरत नहीं है, जैसे फर्दर हमने सेपरेट हर कॉन्टिनेंट्स को कवर किया ना, इसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसको वैसे हम जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने MCQs को भी साथ साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन अंटार्कटिका से बनते हैं ना, वो गाइस MCQs में कवर। ये भी ग्लोब मैप ही है। ये देखिए गाइस ऑस्ट्रेलिया को ना ओशिनिया कहा जाता है, मोस्टली कैंडिडेट्स ने सुना होगा। ये देखें या तो ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये ओशिनिया गाइस कब कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया कब कहा जाता है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है गाइस। ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस देखें ये आपको पर्पल कलर का मीन के ये मैप नज़र आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का। गाइस ये मीन के अगर ऑस्ट्रेलिया से हट के ये आपको पर्पल छोटे छोटे से ये आइलैंड नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हैं इसके पास पास। इसी तरह गाइस थोड़ा सा अगर मीन के ये नीचे हैं, ये वाला गाइस जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ गाइस, ये न्यूजीलैंड है। ठीक हो गया गाइस। ये जो ऊपर मीन के छोटे छोटे कॉन्टिनेंट मीन के ये न्यू गिनिया का पार्ट आ जाता है। फर्दर गाइस ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ जाता है मीन के ये वाला, और गाइस ये वाला पार्ट आ जाता है छोटा छोटा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है। और गाइस जब हम इन तीनों को इकट्ठा पढ़ते हैं ना, न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, गाइस फिर कहलाता है ओशिनिया। ये आपने याद रखना है। जब हम अकेले इस पार्ट की स्टडी करेंगे ना गाइस, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये डिफरेंस पता चल चुका होगा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया कब बोला जाता है। ठीक है। फर्दर गाइज आपने इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है, आप लोगों को पता है कि हमने स्ट्रेट भी डिस्कस की थी। एक तो इधर से पास कर रही है, एक इधर से स्ट्रेट गुजर रही है, और भी हमने सेपरेट कॉन्टिनेंट्स में स्ट्रेट को डिस्कस किया था। गाइज इधर भी 3-4 स्ट्रेट का ना जिक्र हो रहा है। गाइज एक तो सबसे पहले ये आपको न्यूजीलैंड का, जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूजीलैंड है। गाइज न्यूजीलैंड भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। गाइज ये सेंटर में जो आपको ये थोड़ा सा मीन के नज़र आ रहा है ना, ये गाइज ये स्ट्रेट है, और इसे गाइज कहते हैं कुक स्ट्रेट, COOK। गाइस कुक स्ट्रेट कहते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के दरमियान जो स्ट्रेट है। गाइस स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी स्ट्रेट को सेपरेट डिस्कस किया था, जो भी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती थी। तो आपने ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के ओशिनिया में गाइस ये न्यूजीलैंड में एक पाई जाती है जिसका नाम कुक स्ट्रेट है। और फर्दर गाइस ये आपने ना नीचे आना है, ये आपको ना ये छोटा सा ये 45 डिग्री के नापास ये थोड़ा सा पर्पल कलर का मीन के ये नज़र आ रहा है, गाइस तस्मीनिया कहते हैं। तो गाइस तस्मीनिया और ऑस्ट्रेलिया को जो चीज़ सेपरेट करती है ना गाइस, उस स्ट्रेट का नाम है गाइस, आपने ये याद रखना है, बास स्ट्रेट। ये गाइज आपने याद रखना है। फर्दर गाइज हम थोड़ा सा ऊपर आए, ये मैंने आपको बताया था न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया। गाइज इनको जो चीज़ सेपरेट करती है ना, ये आपको जो स्ट्रेट नज़र आ रही है जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, गाइज इस स्ट्रेट को कहते हैं, आपने याद रखना है, टॉरिस स्ट्रेट। ये आपने याद रखना है गाइज, ये बहुत बार पूछा गया है कि न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो स्ट्रेट पाई जाती है उसका क्या नाम है। फर्दर गाइज ये जो मैंने आपको बताया तस्मीनिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है। न्यूजीलैंड मीन के ये देखें, नॉर्थ न्यूजीलैंड मैंने आपको साउथ न्यूजीलैंड बताया है, उनके दरमियान जो स्ट्रेट है आपने उनका भी नाम याद रखना है, जिसका नाम है गाइस कुक स्ट्रेट, और गाइस ऊपर वाली का नाम है गाइस बॉस स्ट्रेट, और तीसरी का गाइस नाम है, ये आपने याद रखना है, टॉरिस स्ट्रेट। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये आपने याद रखना है। फर्दर गाइस आपने ये याद रखना है, ओशिनिया को ना कल्चर वाइज मीन के डिवाइड कर दिया गया है 5 पार्ट्स में। गाइज ये जस्ट आपको नाम याद रखने हैं और फर्दर आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। मीन के ओशिनिया को कितने पार्ट्स में गाइज मीन के डिवाइड कर दिया गया गाइज 5 में। ठीक है, तो आपने गाइज ये नाम याद रखने हैं। ये देखें सबसे पहला पार्ट गाइज जिसे हम ऑस्ट्रेलिया, ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है। फर्दर गाइज ये आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये न्यूजीलैंड का, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, छोटा सा। ठीक है, और ये गाइज पॉलिनेशिया का मीन के पार्ट आ जाता है। फर्दर गाइज ये ऊपर माइक्रोनेशिया आ जाता है, और गाइज ये सेंटर में मेलानेशिया आ जाता है। टोटल गाइज बनते हैं 5, ये आपने नाम याद रखने हैं। ठीक हो गया, फर्दर कोई भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि ओशिनिया को 5 मीन के हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, बस आपने इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज ये आ जाता है स्टेट्स
ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मीन के ऑस्ट्रेलिया को भी फर्दर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो गाइज ये मैं आपको मैप की मदद से थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने कोई चीज़ को याद नहीं करना, जस्ट आपने ना समझना है, ठीक है। याद कुछ नहीं करना गाइज, मीन के रट्टा कोई नहीं लगाना, जस्ट आपने देखें गाइज ये ऑस्ट्रेलिया की ना मीन के फर्दर स्टेट्स आ जाती हैं। एक तो गाइज ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप में ये वाली साइड ईस्टर्न होती है और ये गाइज वेस्टर्न होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। ये देखिए गाइज ये वाली साइड ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न साइड होती है। इसी तरह गाइज ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देखें ये वाली साइड गाइज साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, मीन के साउथ ऑस्ट्रेलिया इसका नाम रख दिया गया। इसी तरह ऊपर आए ये नॉर्थ साइड होती है और ये नॉर्थर्न टेरिटरी हो गया, ठीक हो गया। देन गाइस जो ईस्टर्न साइड आ जाती है ये आप देखें क्वींसलैंड के नाम से इन्होंने मीन के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑस्ट्रेलिया को फर्दर स्टेट्स में, मीन के रीजन वाइड इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये देखें इनकी फिर आपके गाइस इनकी मीन के स्टेट्स की फर्दर कैपिटल्स भी दिए हुए हैं। ये ब्रिस्बेन इसका कैपिटल आ जाता है। ये आपको नाम अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो नाम याद रखना है गाइस ये कैनबीरा, गाइज ये आपने नाम याद रखना है कैनबीरा ऑस्ट्रेलिया। अगर कंट्री के तौर पर देखा जाए तो कैनबीरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, बस ये आपने नाम याद रखना है। फर्दर का ये न्यू साउथ वेल्स आ जाता है, सिडनी आ जाता है। सिडनी आप लोगों को पता है रिसेंटली वर्ल्ड कप के मैचेस इधर हुए थे। विक्टोरिया आ जाता है, ये एडिलेड का आप लोगों को पता है। गाइज ये आप लोगों को पता है कि मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड का रिसेंटली मैच खेला गया। तो बस आपने गाइज ये ना नाम याद रखने हैं, ठीक है। इनको कितनी स्टेट्स में गाइज ये देखें वेस्टर्न में, इसी तरह नीचे की साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, ऊपर आए तो गाइज नॉर्थर्न टेरिटरी आ जाता है। इसी तरह जो ईस्टर्न साइड आ जाती है गाइज ये क्वींसलैंड आ जाती है। ये आपने नाम याद रखने हैं। फर्दर इनके ये जो कैपिटल दिए हुए हैं ना, इसी तरह ये देखें ब्रिस्बेन इनका कैपिटल है, नॉर्थर्न का गाइज आ जाता है डार्विन कैपिटल आ जाता है। इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गाइज ये देखे पर्थ आ जाता है। ये अपने नाम बस याद रखने हैं। और गाइज अगर ऑस्ट्रेलिया को कंट्री के तौर पर देखा जाए तो गाइज कैनबीरा इसका कैपिटल है, बस ये अपने नाम याद रखना है। गाइज जितनी चीज़ें ग्लोब की मदद से समझने वाली थी ना वो मैंने आपको समझा दी हैं। फर्दर हम अपनी स्लाइड्स की जानब मूव करते हैं। और गाइज एक एक लफ्ज़ इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने तमाम गाइज इनके जो वर्डिंग है ना इनको साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो गाइज आपने इनको नोट भी करते जाना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गाइज आपको स्टार्ट में ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर गाइज एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए मीन के रकबे के लिहाज से तो फिर गाइज 7वें नंबर पर आता है, मीन के आखिरी नंबर पर आता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइसलैंड कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड बिलोंग्स टू ओशिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। गाइज आपने ये याद रखना है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना गाइज ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। गाइज हेमिस्फीयर का मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया हुआ है। ये देखें गाइज मैप में ये वाली साइड ईस्ट कहलाती है, ये वाली वेस्ट कहलाती है। इसी तरह गाइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ गाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह ये नीचे साउथ है, इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। देखें गाइज ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा सारा साउथर्न मीन के हेमिस्फीयर में ही आता है। तो मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया का गाइज पार्ट है ना ये तमाम इनके एरिया लाई जो करता है गाइज वो साउथर्न हेमिस्फीयर में करता है, ये आपने याद रखना है। गाइज एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इसके इर्द गिर्द मीन के देखें ये एक आपको इंडियन ओशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और फर्दर गई ये वाला मीन के पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है। गई ये पैसिफिक ओशन ये सबसे बड़ा मीन के ओशन है हमारी वर्ल्ड में। गई फर्दर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे मीन के तमाम जो आप लोगों को पता है टोटल 5 ओशन है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। सेपरेट हम इसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, मीन के कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा डीपेस्ट है, क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं मीन के हर ओशन में, मीन के मखसूस इनकी ना क्वालिटीज़ हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में इसको इंशाल्लाह 5 ओशंस को कवर कर लेंगे। तो बस आपने जो याद रखना है ना, एक तो गाइस इसके इधर मीन के देखें ये इंडियन ओशन है और फर्दर गाइस इसका मीन को ईस्टर्न साइड है ना इसको पैसिफिक ओशन है मीन के घेरा हुआ है, चारों तरफ मीन के पानी ही पानी है। बस आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस Australia is the smallest continent of the 7 continents and although some consider Australia as the largest island in the world। गई जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, मीन के हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया उनमें से। तो गाइज़ आपने ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज़, ये लिखी हुई कि लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। गाइज कुछ लोग ना ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा आइलैंड्स मानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइसलैंड है हमारी वर्ल्ड में। गाइज कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा मीन के बड़ा है एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। ये भी आइसलैंड ही है ना, चारों तरफ पानी पानी है गाइज, मैंने जैसे आपको मैप में बताया। तो गाइज अगर ऑप्शन में गाइज ऑस्ट्रेलिया दिया हो और साथ ग्रीनलैंड भी दिया हो तो गाइज फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को मीन के सिलेक्ट करना है। अगर गाइज ऑस्ट्रेलिया दिया हो, नॉर्मली नहीं दिया होगा
तो आई गाइज आपने ये याद रखना है। वैसे तो ग्रीन लैंड हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीन के है, लेकिन गाइज ऑस्ट्रेलिया इसलिए इसको आइसलैंड कहा जाता है ना, एक तो गाइज इसको कंट्री भी मीन के जाना जाता है, कंट्री इसलिए क्योंकि इसमें मखसूस मीन के परसेंटेज पॉपुलेशन की पाई जाती है। वैसे तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ही है ना मीन की आबादी इसकी, तो इसलिए कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है, और आइसलैंड के तौर पर भी गाइज ऑस्ट्रेलिया मीन के एक पहचान रखता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर ऑप्शन में गाइज ऑस्ट्रेलिया भी दिया हो तो आपने फिर ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करना है, अगर ना दिया हो, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया नहीं देते क्योंकि ग्रीन लैंड ही वैसे बनता है जो आइलैंड्स हमारी वर्ल्ड का, लेकिन गाइज जो रियलिटी है ना वो मैंने आपको बता दी कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज इसका जो कैपिटल है ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ना, अगर एज अ कंट्री के तौर पर देखा जाए तो कैनबेरा है। ये आपने नाम याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्टिनेंट एंड एन आइसलैंड लोकेटेड इन ओशिनिया बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशन। तो गाइज ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि एक तरफ इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, और सेंटर में ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। ये मैं आपको अभी मैप में लिए चलता हूँ। ये देखें गाइज, ये इंडियन ओशन है और ये इधर पैसिफिक ओशन है, ये सेंटर में आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है। ये आपने पोजीशन याद रखी है। किन के दरमियान गाइज? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान ये लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। गाइज ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये देखें गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको ये जो लैटिट्यूड है इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गाइस ये पास कर रही है ऑस्ट्रेलिया में से, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया। ये भी वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि कौन कौन से लैटिट्यूड पास करते हैं या कौन सा नहीं करता है, तो गाइज आपने ये याद रखना है। सिर्फ गाइज करती लैटिट्यूड कौन सी है? कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट गाइज आ जाता है द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कोस्की खुस्को। तो ये आपने नाम याद रखना है। जैसे हमने हर कॉन्टिनेंट में सेपरेट देखा था कि हाईएस्ट माउंटेन, इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा माउंटेन है ना गाइज, उसका नाम है कोस्की खुस्को। ये आपने नाम याद रखना है। इसकी आपने लेंथ मीटर में भी याद रखनी है और फीट में भी गाइज इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट गाइज दिस माउंटेन इज़ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो गाइज ये मैं आपको फर्दर मैप की जरिए बताता हूँ। हाईएस्ट माउंटेन इज़ ओशिनिया। गाइज अगर हम ओशिनिया के तौर पर देखा जाए ना, ओशिनिया जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम मीन के जो अगर देखें तो फिर ओशिनिया कहलाता है। तो अगर गाइज ओशिनिया में देखा जाए तो हाईएस्ट माउंटेन ऑन लैंड इज़ माउंट कुक इन न्यूजीलैंड। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए हाईएस्ट माउंटेन गाइज ये कोसिस कुस्को है। अगर गाइज हमने पूरे ओशिनिया के देखना है तो गाइज वो न्यूजीलैंड में है जिसका नाम है माउंट कुक। गाइज ये आपने नाम याद रखना है। अगर पूरे ओशिनिया की बात हो तो फिर माउंट कुक, अगर ऑस्ट्रेलिया में हो तो गाइज ये आपने नाम याद रखना है। गाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द माउंटेन विच इज़ रेफर टू आल्सो एज एरोकी, ये आपने ऐसे नाम के तौर पर भी जाना जाता है, ये आपने नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज आपने ये याद रखना है, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, सबसे जो बड़ी माउंटेन रेंज कहलाती है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी आपने लेंथ भी याद रखनी है। मैं आपको मैप की मदद से ये दिखा भी देता हूँ। गाइज ये जो आपको माउसर मीन के मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाला तमाम मीन के ये आ जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही आ जाती है। ठीक है। और गाइज इसी में मीन के तमाम मीन के माउंटेन्स पाए जाते हैं, और ये जो पानी का मीन के फ्लो है ना, जितना भी माउंटेन मीन के इसमें दरिया वगैरह है, उनका जो मीन के फ्लो है गाइज वो ईस्ट टू वेस्ट की जानब है, ये आपने याद रखा। गाइस क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिवर्स वगैरह लेक्स वगैरह मीन के उनका फ्लो किसकी जानब है, मीन की उनकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने ये याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट की जानब, ये आपने याद रखना है। या कि इस एरिया में माउंटेन सिस्टम इनके जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने आपको बताई है ना, वो इसी एरिया में लाई करती है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है उलूरू, प्रीवियसली रेफर टू आल्सो एज अ आयरस रॉक। गाइज ये जो उलूरू है ना गाइज, ये एक ना ऑस्ट्रेलिया में मीन के ना, या मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूँ। गाइज ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसे आयरिस रॉक का मीन के ये नाम से भी जाना जाता है। इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, मीन के ये सेंटर में ही ऑस्ट्रेलिया के पाया जाता है। एंड इज़ द लार्जेस्ट अलाउंड स्टैंडिंग रॉक इन द वर्ल्ड। तो गाइज ये सबसे बड़ी मीन के अलाउंड स्टैंडिंग रॉक है, ये आपने याद रखना है। गाइज ये उलूरू से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है पास पेपर में। नेक्स्ट गाइज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ द मारिया रिवर। तो गाइज आपने ये नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा दरिया है ना गाइज, ये मारिया रिवर है, ये आपने याद रखना है। और गाइज ये कहाँ मीन के लाई करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो मीन के आ जाता है ना स्ट्रेट डिवाइडिंग रेंज, गाइज इधर ही मीन के ये लाई करता है। और इधर गाइज डार्लिंग रिवर भी मीन के इधर से पास करता है, ये भी आपने याद रखना है। और इनका फ्लो जो है गाइज वो ऐसे मीन के इधर की जानब है, वेस्ट की जानब, क्योंकि गाइज ये ऊपर है ना, ऊपर इधर माउंटेन है, मीन के ये अपर साइड है ऑस्ट्रेलिया की। तो गाइज ये मीन के नीचे की जानब फ्लो करता है। तो जो फ्लो है ना रिवर्स का मैंने आपको बता दिया, ईस्ट टू वेस्ट है। तो गाइज एक डार्लिंग रिवर भी पाया जाता है, वो भी आपने याद रखना है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो गाइज फर्दर आपने इसकी ना लेंथ भी याद रखनी है, किलोमीटर में भी और माइल्स में भी, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दरिया है ऑस्ट्रेलिया में।
मारिया रिवर जिसका नाम है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है द ग्रेट बैरियर रीफ इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। गाइज ये ग्रेट बैरियर रीफ मैं आपको मैप की मदद से ये अभी दिखा देता हूँ। गाइज ये वाली मीन कि आपको ईस्टर्न साइड पर ये नज़र आ रही है ना गाइज, इससे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये आपने नाम याद रखना है। और ये गाइज कहाँ है, ईस्टर्न साइड पर इज ही बिगेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये आपने याद रखना है। द रीफ कंसिस्ट ऑफ मोर देन, गाइज ये आपने याद रखना है, ये जो रीफ है ना मीन के मुश्तमिल है 3000 जो रीफ्स, इनमें से 900 आइसलैंड आ जाते हैं। देन गाइज जो बैरियर रीफ्स इज होम टू ओवर 350 स्पीशीज आ जाते हैं। देन गाइज 1500 स्पीशीज ऑफ फिश पाई जाती हैं। गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मीन के ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, जिनमें ग्रेट बैरियर रीफ जिसमें गाइज ये आपने याद रखना है 1500 स्पीशीज ऑफ फिश, देन 350 स्पीशीज ऑफ कोरल्स, 900 आइसलैंड और एंड 3000 रीफ्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये आपने ये गाइज ये याद रखना है, बहुत बार गाइज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट डेजर्ट इज द ग्रेट विक्टोरिया बेसन। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो सहरा है ना, तो गाइज आपने याद रखना है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया बेसन। गाइज विच कवर मोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज जिसने कवर किया हुआ है उसका वेस्टर्न साइड ऑस्ट्रेलिया का और साउथर्न साइड, ये आपने याद रखना है मैप में भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है न्यू साउथ वेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज ये आपने याद रखना है, जैसे हमने फर्दर लास्ट वीडियो में हर कॉन्टिनेंट्स में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग मीन के देखे थे कंट्रीज वाइज। तो आपने याद रखना है न्यू साउथ वेल्स है ना गाइज, ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें गाइज 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लाइव इन न्यू साउथ वेल। मीन के 65% जो आबादी है ना ये इधर ही मीन के लाइक करती है, ये आपने याद रखना है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। गाइज ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा गाइज ये बस स्ट्रेट सेपरेट द आइलैंड ऑफ तस्मानिया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। गाइज ये मैंने आपको बता दिया है कि मीन के ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया को आपस में मीन के सेपरेट करती हैं गाइज, वो उसका नाम है बस स्ट्रेट। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। इसी तरह कुक स्ट्रेट गाइज ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ मीन के जो पार्ट को सेंटर में आती है उसे गाइज कुक स्ट्रेट कहते हैं। इसी तरह गाइज जो टॉरस स्ट्रेट है ये मैंने आपको बता दिया था, न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मीन के जो आती है स्ट्रेट उसे टॉरस स्ट्रेट कहते हैं। तो गाइस ये आपने स्ट्रेट के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक हो गया। फर्दर गाइज आ जाते हैं फिजिकल फ्यूचर। मीन के ज़मीनी लिहाज से ना 4 हिस्सों में तकसीम किया गया गाइज ऑस्ट्रेलिया को, जैसा कि हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो में हर कॉन्टिनेंट्स को उसके फिजिकल फीचर्स भी देखे थे। तो गाइज ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड, इसके अलावा ग्रेट एटिसियन बेसन, ईस्टर्न अपलैंड्स, कोस्टल प्लेन, ये आपको नाम वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको मैं फर्दर जब मीन के देखेंगे ना कि इन्हीं एरियाज में क्या क्या चीज़ें खासियत मीन की कौन कौन सी चीज़ें रिलाई करती हैं, वो हम फर्दर देखेंगे, वो आपने जस्ट याद रखना है। गाइज आपने जो चीज़ें याद रखनी है गाइज, इसमें याद रखना है कि एक्यूपाइज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपको पता ही है कि मीन के वेस्टर्न पार्ट में ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा गाइज आपने ये याद रखना है 50% जो एरिया है ना मीन के वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शीट ने ही कवर किया हुआ है, ये आपने याद रखना है। एक्सटेंड्स फॉर इंडियन ओशनिक कोस्ट टू मैकडोनल्ड रेंज। तो गाइज ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो गाइज आपने ये याद रखना है ओशनिक कोस्ट टू मैकडोनल्ड, ये भी पूछा जा सकता है। द शील्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। तो गाइज इस शील्ड में ना डिफरेंट मीन के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं जिसे हम लिनीमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो गाइज जिनमें गाइज दीज इंक्लूड्स अपलैंड्स आ जाते हैं, इंटरविंग लो लैंड्स आ जाती हैं एंड डेजर्ट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस शील्ड में जो डिफरेंट फिजिकल फीचर पाए जाते हैं गाइज उन्हें लिनामेंट्स कहते हैं, और उन्हीं लिनामेंट्स में गाइज अपलैंड्स आ जाते हैं, इंटरविंग आ जाते हैं, लोलैंड्स और एंड डेजर्ट याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ग्रेट आर्टिसियन बेसन। तो गाइज आपने जो याद रखना है लार्जेस्ट आर्टिसियन बेसन ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा कवरिंग अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने ये भी याद रखना है कितना एरिया कवर किया हुआ है। एक्सटेंड फ्रॉम द कार्पेंटेरिया गल्फ इन द नॉर्थ टू बी मारिया बेसन इन द न्यू साउथ वेल्स। तो ये आपने इसकी रेंज भी याद रखनी, कहाँ से लेकर कहाँ तक मीन के इसने एरिया कवर किया हुआ है। इट इंक्लूड्स 3 बेसन। तो गाइस ये आपने नाम याद रखना है, कारपेंटरिया बेसन एंड आयरी बेसन। इसके अलावा ये जो मारिया डार्लिंग बेसन है ना मीन के, जो आपको बताया था कि मारिया रिवर सबसे बड़ा दरिया है, ये भी आपने याद रखना है। गाइस जो आपने इस एरिया में बात याद रखनी है कि इसका एरिया कितना है, दूसरा ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ, तीसरा गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से दरिया, एक तो मारिया रिवर जो सबसे बड़ा दरिया है, और दूसरा गाइस ये डार्लिंग रिवर है ना, ये भी इधर ही लाई करता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है ईस्टर्न अपलैंड्स। तो गाइज इसको आल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलिरा। तो गाइज जिस दूसरे नाम से जानते हैं, ये भी गाइज क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्टर्न अपलैंड को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये आपने नाम भी याद रखना है। एक्सटेंड्स फ्रॉम यॉर्क्स पेनिनसुला इन द नॉर्थ टू द वेस्ट स्ट्रेट इन द साउथ। तो आपने इसकी रेंज भी याद रखनी है कि यॉर्क्स पेनिनसुला से लेकर वेस्ट स्ट्रेट तक फैला हुआ है। इट अगेन अपीयर इन द तस्मानिया। तो गाइज ये तस्मानिया में भी ईस्टर्न अपलैंड्स के तौर पर जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर द ईस्टर्न पार्ट इज इन द फार्म कंटिन्यूस लो माउंटेन्स नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जो सेंटर में मीन के जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना वो थोड़ी सी अपवर्ड है, तो इसलिए जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है ना वो लो साइड है।
تو یہ آپ کو آلریڈی بتائی. فردر گائی نیکسٹ جینٹل اسٹاپ ان دا ایسٹ بٹ سلیپ سلوپ ان دا ویسٹ. تو یہ گائی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ایسٹرن جو بلندی کی طرف ہے, تو جب ہم ویسٹرن تو ایسٹرن کی جانب جائیں گے نا تو ہمیں تھوڑی سی مین کی پرابلم آئے گی. تو آپ کو یہ لائن ویسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از فارم ڈیورنگ لیٹ ٹیریٹری ایریا ان نیو ساؤتھ ویل دا ہائیسٹ انکریز آر سیپریٹڈ بائی اسکارپمنٹس. تو جو نیو ساؤتھ ویل ہے نا, ان کا جو سائز ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. تو گائی جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے, جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آسٹریلین کارڈیلیرا اس کو مین کے نام دوسرے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کی آپ نے رینج اور دائی تسمانیہ میں بھی مین کے ایسٹرن اپلینڈس مین کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ فردر آپ نے کوئی بھی نہیں یاد رکھنا ہے. اور گائی یہ تسمانیہ والا کویشچن تو پیپر میں آیا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ گائز آ جاتا ہے کوسٹل پلین. گائز کوسٹل پلین آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سمندر کے ساتھ ساتھ جو مین کے جو سطح ہوتی ہے اسے کوسٹل لائن ہی کہتے ہیں جسے. تو کوسٹل پلین بھی ہے گائز. دیر آر نیرو پلین along دا نارتھرن ویسٹرن اینڈ ساؤتھرن پارٹ آف آسٹریلیا. وائڈ کوسٹل پلین along دا گریٹ آسٹریلین بائٹ ناؤن ایز نلبر پلین. تو گائی یہ جو نلبر پلین ہے نا گائی, میں آپ کو فردر میپ کی مدد سے یہ بتا دیتا ہوں. نلبر پلین کہتے ہیں گائی یہ آپ کو ایسٹرن سائڈ پر نا, یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی نا جگہ مین کے وائٹ ابڑی سی نظر آ رہی ہے, تو گائی اسے ہی کہتے ہیں نلبر پلین. یہ آپ نے یاد رکھنا گائی, جو اس پر بھی کویشچن بنا ہے. نیکسٹ گائی آ جاتا ہے نیرو کوسٹل پلین along دا ویسٹرن coast made up of deposit of sediment made by river and sea. تو اس میں کچھ کوسٹل پلین بھی آ جاتے ہیں جو سیڈیمنٹس کے بنے ہوئے ہیں. سیڈیمنٹ جس کے ہم جو ریور جو سیز لیکس وغیرہ نا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو فردر آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے, جسٹ آپ نے یہ ان لائنوں میں نربل پلین کو یاد رکھنا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا یہ کس کو کہتے ہیں. تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے کوشش کیا ہے کہ کانٹیننٹ آسٹریلیا سے ریلیٹڈ جو کویشچن آپ کے پیپر میں بن سکتا ہے نا, تو وہ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. باقی ایک چیز نوٹ کیجیے گا, انشاءاللہ کل کو میں ایم سی کیوز ٹائپ جو کانٹیننٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا, ان سے ریلیٹڈ جو کویشچن بنتے ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے یہ بینیفٹ ہوگا, ایک تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کویشچن کس اینگل سے پوچھے جاتے ہیں. دوسرا گائز آپ لوگوں کی ریویژن بھی ہو جائے گی, کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیسک کنسیپٹ بھی شیئر کرتا رہوں گا ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ. تو گائز انشاءاللہ آپ نے بس چینل کو سبسکرائب کر لینا. جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے, اس میں ہم تمام کانٹیننٹس کے جو کویشچن بنتے ہیں نا وہ کور کر لیں گے. تو بس آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں. تو گائز آپ نے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو گائز آخر پہ یہی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کامیاب فرمائے. اللہ پاک